नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, अपने पिछले अंक में हमने अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी के साथ बातचीत शुरू करी थी ड्रीम्स एंड वास्तु विषय पर। अलग अलग तरह के ड्रीम्स पर बातचीत हुई थी। आइए इस विषय को और आगे बढ़ाते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। पिछले अंक में तरह तरह के ड्रीम्स के बारे में बात हुई, जहाँ व्यक्ति को निरंतर सपने आते हैं, भले वो एक्सीडेंट से जुड़ा हो, कोई जानवर वाइल्ड एनिमल दिखता हो, पानी का जो ड्रीम आता है वो क्या संबोधित करता है, हाइट से गिरना, इस तरह के तरह तरह के सपने का आपने जिक्र किया था और ये सपने क्या संबोधित करते हैं उस पर बात हुई थी। कहीं ना कहीं आपने जिक्र किया था कि जब लोगों को पैसा दिखता है या पैसे की कमाई किस तरह से होती है वो भी कुछ ख़ास अहमियत रखती है वास्तुशास्त्र के अनुसार, और जिसको हमने लेकर के आज इस एपिसोड में हमारा ख़ास फोकस यही रहेगा कि वो समझें आपसे कि लक्ष्मी जी जो आती हैं वो किस रूप में और किस तरह से आती हैं और वो क्या संबोधित करता है। जी, क्या कहेंगे? वास्तुशास्त्र के अनुसार ये कहा जाता है कि कुछ लोगों के घरों में जहाँ पे उनको बोलते हैं कि दे आर लक्ष्मीपति, दे आर मिलियनर या दे आर बिलियनर, तो ऐसे घरों के अंदर लक्ष्मी जी के साथ साथ भी कुछ अच्छाइयाँ और उनके साथ साथ भी कुछ बुराइयाँ कई बार चली आती है। क्योंकि माना ऐसा जाता है कि जैसे हम खाना खाते हैं वैसा हमको अन्न वैसा ओटकार, मतलब ऐसी तृप्ति, उस तरह से हमें फीलिंग होती है। उस तरह से ही जिस रूप से लक्ष्मी आपके घर में आती है उस तरह से उसका उपभोग होता है, उसका यूज़ होता है। और नॉर्मल इंसान के घर में किस तरह से लक्ष्मी जी आती है, उसके क्या वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार उस आदमी के घर के क्या सिम्टम्स है, क्या उस संबोधित करती है और किस तरह से उस लक्ष्मी का उपयोग होगा। स्वप्न शास्त्र के साथ साथ वास्तु में ये जाना जाता है कि जिस लोगों के घरों के अंदर लक्ष्मी जिस रूप से आती है, जिस तरह से वो अपने घर में प्रवेश करती है, उसी तरह से उस लक्ष्मी का इस्तेमाल होता है, उसी तरह से उस लक्ष्मी का फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो कितने तरह के लोग इस दुनिया में हैं और उससे कैसे मालूम पड़ेगा कि लक्ष्मी जी किस तरह से उन्होंने प्राप्त की है और क्या क्या रूप के माध्यम से वो उसका उपयोग कर रहे हैं। तो उसके बारे में भी अपने वैदिक वास्तुशास्त्र के अंदर काफ़ी बड़ा विधान पूर्वक इसके बारे में समझाया गया है और उसी के बारे में मैं आपको ये बातें डिटेल पूर्वक बताना चाहूँगी। क्यों इतना ये बात हमारे जीवन में ख़ास अहमियत रखती है, या या ये कहें कि इसका पॉजिटिव नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या हो सकता है? वास्तुशास्त्र के साथ साथ अगर हम आम तौर पे दुनिया में कुछ शब्दों का अगर अर्थघटन निकालते हैं, उसका मीनिंग निकालते हैं, तो बहुत बार आपने सुना होगा ब्लैक मनी। तो मनी ब्लैक कैसे हो सकता है? मनी तो मनी होता है। तो वाइट मनी या ब्लैक मनी आप किसको बोलते हो? जिसको आपने टैक्स पे किया उसको, या जिसने आपको अपने हिसाब से आपने प्राप्त किया उसको। लेकिन ब्लैक मनी जिसके घर में आता है उसकी ज़िंदगी कैसी है, वाइट मनी जिसके घर में आता है उसकी ज़िंदगी ऐसी है। और क्यों उस आदमी का दरोमदार, क्यों उस आदमी की लाइफस्टाइल ऐसी है कि वो हमेशा उल्टे काम में या ब्लैक मनी में ही वो इन्वॉल्व होता है? क्यों उसका मानस ऐसा है, उसके ख्याल ऐसे हैं? क्यों उसको ऐसी दूसरे लोगों की तरह ऐसी फीलिंग नहीं आती है कि मेरे को अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से अच्छे सिटीजन की तरह रहना चाहिए? तो उस तरह के लोग भी इस दुनिया में होते हैं। तो ऐसे क्यों है? वास्तु में ऐसे क्या चार्ट है जिसकी वजह से लोगों का मानस ऐसा बन जाता है? या दूसरे रूप में आप ऐसे कह सकते हो कि परिवार में कैसे आपको पता चलेगा कि इस तरह के आदमी की पर्सनालिटी, इसके सोच विचार वैसे हैं? तो वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार लक्ष्मी जी के अलग अलग तरह के रूप है। जब लक्ष्मी जी आपके घर में आती है तो वो हमेशा स्त्री शक्ति के माध्यम से आपको प्राप्त होती है। कोई आदमी ऐसा हो कि जिसके माता के कदम इतने शुभ हो और उनको अपनी माता जी जब तक उनके परिवार में रहती है वो घर का ग्रोथ होता रहता है, वो घर आगे बढ़ता है, बच्चे खुश है, हस्बैंड खुश है, परिवार खुश है। और कोई एक लड़की अच्छी सी शादी करके उस घर में जाती है और उसका एक बच्चा पैदा होता है और माता बनने के बाद उसका भाग्योदय ऐसा होता है कि उस घर में माता के रूप में लगातार लक्ष्मी जी आते रहते हैं। दूसरा रूप होता है लक्ष्मी जी को प्राप्त करने का पत्नी का स्वरूप। कुछ ऐसी लड़की होती है जिसके साथ शादी होते ही, कई बार आपने पंडित के मुंह से सुना होगा कि लड़की बड़ी भाग्यवान है, शादी करके आएगी, उस परिवार को सुखी कर देगी। तो कुछ लड़कियों के चार्ट ऐसे होते हैं, कुछ फीमेल के चार्ट ऐसे होते हैं कि जब भी उनकी शादी हो जाती है उसके बाद वो हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली बेनिफिट और उनको लाभ पहुँचाते हुए उस घर में प्रवेश करती है या उनके कदमों से लक्ष्मी आती है। उसको बोलते हैं पत्नी के रूप में प्राप्त लक्ष्मी। दूसरा होता है कि जब एक परिवार होता है, अच्छी खासी मेहनत करता है, काम चलता है और उनके घर में एक बेटी पैदा होती है और जैसे ही बेटी पैदा होती है उसका भाग्य बदल जाता है। घर में फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग फैसिलिटी, लाइक सारे वेल्थी सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर,
कंफर्ट लेवल और बेटी के पैदा होने के साथ साथ पति पत्नी का बिजनेस ग्रो करता है। जब तक उस बच्ची का उस परिवार में रहना होता है तब तक उस घर में लक्ष्मी उसके माध्यम से आती रहती है। तो तीसरा होता है बेटी के पैरों से आई हुई लक्ष्मी। तो 3 अलग अलग तरह के रूप से लक्ष्मी जी किसी भी नॉर्मल आदमी के घर में प्रवेश करती है। अब जो लक्ष्मी जी आते हैं तो 2 तरह से लक्ष्मी जी के आह्वान को माना जाता है। एक होता है जिसको घूवड़ बोलते हैं, उसके रूप में आई हुई लक्ष्मी औल कहते हैं, जो लक्ष्मी जी की अंधेरे सवारी में देख सकता हाँ, है। हाँ, उसके रूप में जब लक्ष्मी जी आती है तो वो इस तरह के घर में रहने वाले लोगों के सारे काम, उनके सारे बिजनेस, उनकी हर बातें ऐसी होती है कि जिससे ब्लैक मनी के रूप में घर में लक्ष्मी जी आती है। दूसरी होती है वाइट इनकम। वाइट इनकम का होता है कि अथाक परिश्रम, सच्चाई, मेहनत के द्वारा आपके घर में लक्ष्मी जी प्राप्त होते हैं। ये दोनों लक्ष्मी जी जब आपके घर में इकट्ठी जिस रूप से भी आई हो, लेकिन जब आपके पास लक्ष्मी आती है तो सबसे पहली बात ये होती है कि आपको किस तरह के लक्षण उससे मिलते हैं। हर एक को पैसा मिलता है लेकिन हर एक आदमी उसका यूज़ नहीं कर पाता। हर पैसे वाला इंसान सारे कंफर्ट लेवल भुगत नहीं सकता है। तो आपको कैसे जानोगे उस आदमी की ज़िंदगी वास्तु के सिम्टम्स के अनुसार कैसी होनी चाहिए, उसको वास्तुशास्त्र में बताया जाता है। तो जिस आदमी के घर में माता के रूप में लक्ष्मी जी प्राप्त होती है, उस आदमी का जो नेचर होगा वो ऐसा होगा कि वो अपने घर में सेफ बॉक्स में, बैंक के लॉकर में अपने पास पैसे इकट्ठा करता जाएगा। वो धनवान है लेकिन उससे पैसा यूज़ नहीं होता, कहीं पे भी उससे पैसा खर्च नहीं होता। पैनी पैनी के लिए अगर उसका खर्चा होता है तो उसका दिल बैठ जाएगा। वो पैसा बहुत इकट्ठा करता है लेकिन वो काउंटिंग करता रहता है और अपने पास उसको बचाए रखता है। वास्तु में कहते हैं कि उस आदमी के घर में माँ के रूप में लक्ष्मी आती है। जब माता होती है तो उससे आपको आशीर्वाद मिलता है, वो आपके साथ रहती है और उसका सिर्फ फोकस अपने बच्चे के ऊपर रहता है। इट्स अ वन वे रिलेशनशिप और उसका कभी भी उपभोग नहीं हो सकता, उसका कभी भी व्यय नहीं होता। तो वो सिर्फ घर में इकट्ठी रहती है। माँ का हमेशा अपने बेटे के लिए हमेशा एक वरदान, ब्लेसिंग, बेटा बेटी किसी के लिए रहता है। तो जिन लोगों के घरों के अंदर माता के रूप में लक्ष्मी जी प्राप्त होती है, उनके घर में पैसे बहुत इकट्ठे होते हैं लेकिन उस पैसे का जो खर्च है वो कर नहीं पाते। वो चाहते हुए भी उसका उपयोग खुद के लिए नहीं कर पाते। आपने बहुत सारे घरों में, मैंने वास्तु के कंसल्टिंग दौरान उनकी वाइफ को या कई बार बच्चों को बोला है कि डैडी के पास बहुत पैसा है लेकिन देंगे नहीं, अच्छी गाड़ी लेंगे नहीं, घर के अंदर कोई खर्चा करेंगे नहीं, बस उनकी कोशिश ये रहती है कि पैसा जमा हो। तो लक्ष्मी तो है लेकिन माता के रूप में उस घर में उसने एंट्री की है। जी, दिलचस्प बातचीत। एक बड़ी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कहीं ना कहीं, और उसका दारोमदार ड्रीम्स के साथ किस तरह से जुड़ा हुआ है, वास्तु के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, उस पर पल्लवी जी से चर्चा हो रही है। ये चर्चा जारी रहेगी लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप जाएगा नहीं, देखते रहिए वास्तु लिविंग। Hi, I am Pallavi Chillabada. You are probably wondering why Vastu living is important. Vastu is not just about the construction of the home, but it's a complete lifestyle that regulates your home. Vastu Shastra is increasingly gaining popularity for its powerful and proven results. For more information, visit pallavichilabada.com. एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे।